हाय एवरीबॉडी। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेलेरी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने बच्चे को कुछ बता रही होती है। उनका जो कमरा होता है जहाँ वो लोग होते हैं वो थोड़ा अंधेरा सा होता है, मतलब रोशनी ना अंदर आ सकती है ना बच्चे उनके बाहर दे सकते हैं। और मेलेरी भी अपने बच्चों को यही बता रही होती है कि हम थोड़ी देर बाद बाहर जाएंगे, हमारी आंखों से कोई भी पट्टी नहीं हटाएगा, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मेरे साथ रहना और हम बाहर देखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बच्चे चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। उस वक्त उनके बच्चों के आंखों में पट्टी नहीं बंधी हुई होती है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि मेलेरी एक बर्ड बॉक्स में बर्ड्स को रखती है ताकि उसको आने वाले खतरे का एहसास हो सके। उन बर्ड्स को भी एहसास हो जाता है। अब मेलेरी ऐसा क्यों कर रही है हमें आगे पता चल जाएगा। मेलेरी उस बर्ड बॉक्स को लेती है, अपने दोनों बच्चों को लेती है और मेलेरी अपने आंखों में भी पट्टी बांधती है और अपने दोनों बच्चों की आंखों में भी पट्टी बांधती है। इसके बाद एक रस्सी के सहारे पकड़ के ये लोग घर से बाहर आते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ एक नाव को ये लोग तैयार करते हैं, मेलेरी तैयार करती है और उसके बाद अपने दोनों बच्चों को उस नाव में रख के खुद भी बैठ के उसको चलाने लगती है। अब कहानी हमें दिखाई जाती है 5 साल पहले। क्या हुआ था ऐसा कुछ 5 साल पहले। यहाँ पे दिखाया जाता है कि मेलेरी प्रेग्नेंट है और वो एक पेंटिंग बना रही है, क्योंकि मेलेरी पेशे से एक आर्टिस्ट थी, उसे आर्ट करना पसंद था, उसे दुनियादारी से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था। और तभी मेलेरी की बेस्ट फ्रेंड अंदर आती है और वो कहती है कि ज़रा तुम टीवी तो देखा करो, देखो बाहर आसपास क्या हो रहा है। तो मेलेरी टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जिसे अगर कोई देख ले और उसकी बॉडी के अंदर वो वायरस चला जाए तो वो खुद को ख़त्म कर लेता है। इस चीज़ से बच के रहना है। मेलेरी का उस दिन चेकअप डेट था, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा आराम से रहो, बेबी आने ही वाला है। ये बात सुनकर मेलेरी थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है और खुश भी होती है और उसे थोड़ा डर भी लगता है। अब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वापस आने लगती है तो वो देखती है कि हॉस्पिटल में एक कांच की दीवार है, उसमें एक लड़की अपना सर पटक रही है और खुद को ख़त्म कर रही है। तो मेलेरी समझ जाती है कि उस वायरस ने इस लड़की को इन्फेक्ट कर लिया है। इस वायरस का सबसे बड़ा जो होता है वो यही कि आंखों से वो इन्फेक्ट हो जाती है और आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब मेलेरी जल्दी से अपने कार में आकर अपनी दोस्त के साथ बैठ जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त कहती है कि जल्दी घर जाना पड़ेगा, ये वायरस अभी शहर में भी फैल रहा है। तभी गाड़ी चलाते चलाते मेलेरी की जो दोस्त होती है उसकी आंखों का कलर चेंज होता है, मतलब वायरस ने उसको भी इन्फेक्ट कर दिया है। और उसके बाद वो गाड़ी बहुत ही बुरे तरीके से चलाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है। मेलेरी बाहर आती है क्योंकि मेलेरी को चोट लगी रहती है, लेकिन अभी भी उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अभी मेलेरी की जो दोस्त है वो अपने आप गाड़ी से बाहर निकलकर खुद को एक ट्रक के सामने खड़ा करके खुद ही को ख़त्म कर लेती है। मेलेरी ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। मेलेरी उसी सड़क में पागलों जैसे घूम रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तभी वहाँ पे एक घर से एक औरत निकलकर मेलेरी को आवाज़ लगाती है कि तुम इधर आ सकती हो शेल्टर के लिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेलेरी उधर जाने लगती है, लेकिन जो औरत मेलेरी को बुला रही थी वो इन्फेक्टेड हो जाती है और एक कार में आग जल रही थी, वो खुद को उस कार में बंद कर लेती है और वो खुद को जला लेती है। तभी एक आदमी बाहर निकल कर आता है, उस आदमी का नाम टॉम होता है। वो मेलेरी को सहारा देता है और अंदर उस घर में लेकर जाता है। मेलेरी अंदर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग बंद हैं जिनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो शेल्टर के लिए उस घर में आए थे। अब यहाँ की प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ मेलेरी नाव में अपने 2 बच्चों के साथ जा रही है। यहाँ पे मेलेरी को जब भी अपने बच्चों से बात करनी रहती है, उन्हें देखना रहता है, वो एक ब्लैंकेट के अंदर तीनों घुस जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं। मेलेरी मैप भी देखती है कि वो किस तरफ जाएगी और ब्लैंकेट से बाहर आती मेलेरी और उनके दोनों बच्चों के आंखों में पट्टी हो जाती है। एक आदमी रहता है उसी नदी में जो मेलेरी को आवाज़ लगाता है कि अपनी पट्टी हटाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मेलेरी समझ जाती है कि अगर इस आदमी की आंखों में पट्टी नहीं है तो ये इन्फेक्टेड है और मुझे इसकी बात नहीं माननी है। तो वो आदमी पास आ जाता है और मेलेरी को नाव चलाने से रोकता है, लेकिन मेलेरी के नाव में एक चाकू होता है जो जिससे वो उस आदमी को मार देती है और मेलेरी वापस से नाव लेकर आगे बढ़ जाती है। अब कहानी उस वक्त शिफ्ट होती है जहां मेलेरी उस घर में बंद है। उस घर में बहुत सारे लोग जमा होते जा रहे थे और खाना कम पड़ने लगा था। इन लोगों को नहीं पता कि खाना बाहर से कैसे लाए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो जो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन अब बहुत ज़्यादा फैल चुका था। वहाँ पे एक आदमी है जो एक आइडिया देता है उन लोगों को। वहाँ मेलेरी के साथ एक और औरत होती है, वो भी प्रेग्नेंट होती है, तो मेलेरी और वो औरत बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वो आदमी आइडिया देता है कि यहाँ बहुत सारे सीसीटीवी हैं, मुझे ऑन करके दे दो, मैं सीसीटीवी से देखता रहूँगा किस तरफ इन्फेक्शन कम है, तुम लोग उस तरफ से जाकर ग्रॉसरी ले आना आंखों में पट्टी बांधकर। सीसीटीवी ऑन करता है और वो देखने बैठता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो उसकी आंखें भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो खुद को चेयर से नीचे अपने आप गिरा के अपना सर एक
बहुत बड़ी चीज़ में मारकर अपना सर फोड़ के खुद को ख़त्म कर लेता है। इससे सब लोग ये समझ जाते हैं कि अगर हम सीसीटीवी के थ्रू भी देख रहे हैं, खाली आंखों से भी देख रहे हैं, तो ये इन्फेक्शन हमें होगा ही। अब क्या करें, किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे और अपनी गाड़ी के जो कांच हैं उसे ब्लैक पेंट कर देंगे ताकि ये लोग बाहर ना दे सकते, बाहर की चीज़ अंदर ना आ सके। अब ये लोग पहुँचते हैं ग्रॉसरी स्टोर में। अब उस दुकान में पहुंचकर ये लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सामान रख लेते हैं ताकि इनका काफ़ी दिनों तक खर्चा पानी चल जाए। अब ये लोग जब वापस आते हैं तो यहाँ पे एक न्यूज़ भी बोलती है मैलरी की, बस अब डिलीवरी डेट हमारी पास में आ गई है उस औरत की और मेरी, तो अब हमें तैयार रहना पड़ेगा। टॉम और बाकी सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम सब रेडी हैं। तभी वहाँ पे दरवाजे में कोई होता है। पहले तो ये लोग डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक आदमी होता है जो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है उन्हें अंदर आने देने के लिए। उस आदमी को देखकर इन लोगों को दया आती है तो वो उसको अंदर आने देते हैं। वो आदमी बताता है कि हम सब ऐसे ही आपकी तरह एक घर में शेल्टर लिए हुए थे, तभी हमारा पाला कुछ पागलों से पड़ जाता है। अब पागलों के साथ केस ये है कि उनका दिमाग इस वायरस को एनालाइज नहीं कर सकता, इसलिए वो इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी आंखों से पट्टियाँ हटवा दी और जिससे हमारे यहाँ जितने भी लोग शेल्टर में थे वो एक एक करके खुदकुशी करके खुद को मारने लगे। मैं किसी तरीके से उन पागलों से बचकर आ गया हूँ। अब तभी मैलरी जो है वो अचानक से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है और उस लेडी को भी। तो टॉम और बाकी सब लोग हेल्प करके इन दोनों को ऊपर लाकर लिटाते हैं। ये आदमी देखता है कि सब लोग ऊपर जाकर बिजी हो गए हैं, तो ये आदमी अचानक से खिड़कियों से जितने भी पर्दे हैं शील्ड से हटा देता है ताकि जो घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो बाहर देखकर इन्फेक्टेड हो जाए। समझ में आ जाता है कि ये आदमी उन पागलों में से एक है जो चाहता है कि हर कोई मर जाए खुदकुशी करके। अब इतनी देर में जो मैलरी एक बेटे को जन्म देती है और वो लेडी जो है वो एक बेटी को जन्म देती है। तभी वो आदमी ऊपर पहुंचता है और खिड़कियां वगैरह खोल देता है और एक बूढ़ी औरत जो मना करने जाती है उस पागल आदमी को, वो ज़बरदस्ती उसकी आंखें खोलकर बाहर की वायरस दिखा देता है। वो लेडी खुद को मार देती है और वो जिस लेडी ने बेटी पैदा की थी उस लेडी को भी वो वायरस इन्फेक्ट कर देता है और वो खुद को खिड़की से नीचे फेंक कर ख़त्म कर देती है। अब वो पागल आदमी आता है मैलरी की तरफ, वो चाहता है कि मैलरी भी उस वायरस को देखे, लेकिन तभी टॉम आकर उस पागल आदमी को मार देता है और मैलरी उस वायरस को नहीं देखती है और बच जाती है। अब इस तरीके से काफ़ी दिन बीतते रहते हैं। अब कोइंसिडेंटली टॉम, मैलरी और वो दोनों बच्चे ही बचते हैं, बाकी सब धीरे धीरे कभी ना कभी खुद को मार ही देते हैं इन्फेक्टेड होने के बाद। अब टॉम, मैलरी एक ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ जंगल जैसा है। अब टॉम और मैलरी ने उन दोनों बच्चों को ऐसे बड़ा किया था और खुद ने भी ऐसी प्रैक्टिस कर ली थी कि आंखों में पट्टी हो तो ज़िंदगी कैसे चलती है, आवाज़ें सुनकर बिल्कुल अंधों की तरह उन्होंने जीना सीख लिया था, क्योंकि उनको मैक्सिमम टाइम आंखों में उनकी पट्टी ही बांध के रखनी होती थी। अब एक दिन रेडियो में एक आवाज़ सुनता है टॉम, वो सुनता है कि कोई है जो मदद करने के लिए तैयार है, उनके पास बहुत सारा खाना है और शेल्टर भी है, आके वो लोग रह सकते हैं। टॉम डिसाइड करता है कि वो जंगल जैसा एरिया छोड़कर ये लोग उसी शेल्टर में जाकर रहेंगे। अब टॉम को ये भी पता है, वो मैलरी को बताता है कि आसपास बहुत सारे पागल हैं जो चाहते हैं कि हम मर जाएं, और उनको तो ऑब्वियसली इन्फेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि इन्फेक्शन हमें हो जाए। मैं उनसे लड़ूंगा भी और हम इस नदी के रास्ते से चले जाएंगे, लेकिन अगर मुझे आने में देर हो जाती है तो तुम इन दोनों बच्चों को लेकर चली जाना। अब यहाँ पे जैसे ही टॉम घर के बाहर निकलता है बहुत सारे पागल हमला बोल देते हैं। टॉम सबको मारता है, शूट कर देता है, लेकिन अंत में टॉम की पट्टी हट जाती है आंखों से और वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो खुद को ही ख़त्म कर लेता है गोली मार के। मैलरी है वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है, टॉम नहीं आता। मैलरी समझ जाती है कि टॉम इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए अब वो अपने दोनों बच्चों को समझाती है कि क्या करना है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। अब यही वो सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब मैलरी बिल्कुल टॉम के बताए हुए रास्ते में रस्सी पकड़कर उस नाव में बैठकर वहाँ से जाती है। 2 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीतने वाला होता है और उन लोगों को अभी भी वो लोग जो है नाव में ही होते हैं। अचानक से वहाँ पे पानी का बहाव तेज़ हो जाने के कारण मैलरी की नाव एक बार पलट जाती है। वो अपने दोनों बच्चों से बिछड़ जाती है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल होने के बाद मैलरी अपने दोनों बच्चों को वापस पा लेती है। और उसको याद है कि जब रेडियो में वॉइस आया था तो उन्होंने कहा था कि बर्ड्स को बर्ड बॉक्स से आज़ाद करना होगा, उस जगह पे आकर फिर बर्ड्स का पीछा करना होगा उनकी आवाज़ का। तो मैलरी बिल्कुल वही करती है, वो बर्ड बॉक्स से बर्ड को आज़ाद करती है और उनकी आवाज़ के पीछे पीछे जाती है। एक शेल्टर होम होता है वहाँ पे, पहले डोर ओपन होने के बाद पहले इन तीनों की आंखों को चेक किया जाता है। जब कंफर्म होता है कि ये तीनों इन्फेक्टेड नहीं है तो उन्हें उस शेल्टर के अंदर लिया जाता है।
मेलेरी वहाँ देखती है कि वो जगह किसी और की नहीं, अंधों की जगह है, जहाँ वो लोग बिना इन्फेक्टेड लोगों को अब शेल्टर देने लगे हैं। वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, उन पेड़ों से फल तोड़कर ये लोग खाना खाते हैं और वहाँ काफ़ी लोग हैं, जहाँ जगह काफ़ी पीसफुल है और वहाँ अंधों की दुनिया है। अब मेलेरी और उनके दोनों बच्चों को दिक्कत नहीं होती क्योंकि उन लोग ने ऑलरेडी अंधों की तरह रहना सीख लिया था, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई होती है। इसलिए मेलेरी अब अपने दोनों बच्चों के साथ सेफली वहाँ रहने लगती है। अब उन्हें उस जगह पर किसी बात का डर नहीं होता है और मूवी ऐसे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।